स्वागत है आप लोगों का लाइव बोकारो में। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं चास के मेन रोड में। तो आइए चलते हैं हम लोग विकास जेम्स में, जो कि है चास के मेन रोड के समीप। और इसके राइट साइड में इधर पे कालीबाड़ी है और इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के सामने है। तो आइए हम चलते हैं विकास जेम्स की ओर। हम पहुंच चुके हैं विकास जेम्स में, जहां के भविष्य दर्शन केंद्र में ज्योतिषाचार्य पंडित सत्यनारायण शर्मा जी, जो आपके और आपके बच्चों के जन्म कुंडली द्वारा भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं की जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं विकास जेम्स। विकास जेम्स, जहां नीलम, पुखराज, पन्ना, गौमेद, माणिक, मोती, मूंगा, हीरा, कैट साइज, रुद्राक्ष, माला आदि नवरत्न मिलते हैं। नेशनल एस्ट्रोलॉजर्स कॉन्फ्रेंस में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पंडित सत्यनारायण शर्मा 1972 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मिलते हैं ज्योतिषाचार्य श्री पंडित सत्यनारायण शर्मा जी से, जो कि एकदम मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। और इनसे हम जानकारी लेते हैं कि अभी चूँकि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, पढ़ाई का दौर चल रहा है, तो बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर के कैसे सजग रहे और उनको क्या क्या करना चाहिए कि वो भविष्य में इंजीनियर बने, कि डॉक्टर बने, कि आईएएस बने। ज्योतिष में इन सब चीज़ों का क्या उपाय है, और पंडित जी बहुत अच्छे से ये चीज़ बताएंगे हम लोगों को। हाँ पंडित जी नमस्कार। क्योंकि विद्या अध्ययन के लिए जो है आपको जन्म कुंडली पहले लानी पड़ेगी। उसके द्वारा हम देख के बताएंगे कि आपका बुद्धि का स्थान का मालिक कौन ग्रह है, उस ग्रह की क्या स्थिति है, उससे जानकारी कर करके उसके द्वारा जो शुभ रत्न उसको विद्या अध्ययन में प्रोत्साहन मिल सकता है और सफलता मिल सकती है। क्या अध्ययन वो कर सकता है, कौन विषय में जा सकता है, इंजीनियर विषय में, डॉक्टर में, या मैथ में, या इसमें कॉमर्स में, किस विषय में वो आगे सफल हो सकता है, ये यहाँ जानकारी दे करके और शुभ रत्न उसको पहनाया भी जा सकता है। क्या उसको आगे भविष्य में प्रोत्साहन विद्या अध्ययन में मिल सकता है। भाग्य वृद्धि के लिए कौन सा रत्न धारण करें? भाग्य वृद्धि के लिए आपको शुभ रत्न, जो भाग्य स्थान का जो स्वामी ग्रह होता है, उसके हिसाब से भाग्य वृद्धि का रत्न यहाँ बना करके दिया जा सकता है और उसको भाग्य वृद्धि में प्रोत्साहन मिलेगा। आजकल देखते हैं कि कोई भी कहीं से भी रत्न ले लेता है, तो रत्नों की पहचान कैसे करें? तो रत्न की पहचान होती है कि उसको लेबोरेटरी से टेस्ट कराया जाता है, और वो लेबोरेटरी से टेस्ट करा करके हम लोग की गारंटी है शुभ रत्न और उसको श्रेष्ठ रत्न देने की व्यवस्था यहाँ है। दाम्पत्य जीवन पर रत्नों का क्या प्रभाव पड़ता है? दाम्पत्य जीवन पर जैसे पति पत्नी का संबंध जो है वो परस्पर कैसे ठीक रहेगा और कैसे संतान सुख में वृद्धि होगी। जिसको संतान योग नहीं बन रहा है, बहुत सी स्त्रियों को संतान योग नहीं बनता है, दाम्पत्य जीवन में खटास रहता है, वो कैसे सुधार होगा, कौन रत्न धारण करने से सुधार होगा, उसकी पूर्ण व्यवस्था यहाँ पर है। जन्म कुंडली और हस्तरेखा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जन्म कुंडली का प्रभाव पूरा जीवन भर प्रभावित होता है। जहाँ तक जिसकी जन्म कुंडली है उससे भाग्य वृद्धि, सुख समृद्धि, धन आगमन, विद्या लाभ और संतान सुख, स्त्री सुख और एवं और व्यापार वृद्धि, विदेश यात्रा, पढ़ाई में क्या पढ़ सकता है, कौन लाइन में जा सकता है, जहाँ तक उसे जन्मपत्री से ही सफलता मिलती है। और हस्तरेखाओं के विचार में क्या होता है कि हस्तरेखा बराबर चेंज होती रहती है और उनसे भाग्य पूरा पर ये भविष्य नहीं देखा जा सकता है। जितना जन्म कुंडली के द्वारा सटीक होगा उतना हस्तरेखा से नहीं हो सकता। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक विषय ऐसा है कि वो संपूर्ण जीवन की जानकारी ली जा सकती है। ब्रह्मांड के अंदर ज्योतिष के द्वारा जितने ग्रह नक्षत्र हैं, उन जो चलायमान हैं, जो सूर्य और चंद्र,
ये 2 ग्रह जो है ये सूर्य ब्रह्मांड को चलायमान करते हैं। ये नवग्रह जो ग्रह हैं उनकी जानकारी से जीवन के ऊपर अधिक प्रभावित पड़ता है, वो मानव जीवन को प्रभावित करता है। उसी की जानकारी वो साइंस भी बताती है। साइंस के द्वारा भी जो है, जैसे सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया, ये तो साइंस भी मानती है। तो ये जब तक ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो आइए भविष्य दर्शन केंद्र के बहुत पुराने ग्राहक से बात करते हैं कि इनको कैसा लगा यहाँ आकर के और इनका अनुभव क्या है यहाँ आने पे। देखिए, मैं 2010 से यहाँ आ रहा हूँ। पहली बार जब मैं यहाँ आया था और घर परिवार में परेशानी थी, वो अपना टिफ़िन वगैरह लेकर के आया, तो मुझे जो यहाँ से जो जानकारी मिली कि किस तरह से उसको शांत करना है, वह मेरे बहुत काम के लायक आया। काफ़ी सहयोग मिला इनसे और काफ़ी सटीक जानकारी इनको है कि मतलब बहुत कम लोगों को इतना सटीक जानकारी, इतने प्रख्यात पंडित जी तो बहुत लोग हैं, लेकिन इतना प्रख्यात जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो जो जानकारी हमको मिली उससे मैं बहुत कुछ, हमारे परिवार में सुधार हुआ है, हमारे बिजनेस में सुधार हुआ है। और भी कुछ लोगों को मैंने भेजा भी है वहाँ पे, कुछ लोगों को कि भाई आप जा कर के वहाँ अपना टिफ़िन वगैरह दिखलाइए। तो बहुत लोग आए और हमारे पास आके साझा किए विचार कि आप जहाँ भेजे थे वहाँ उनका बहुत अच्छा मेरा हुआ और उससे हमारी बेटी की शादी हो गई या मेरे बेटा का नौकरी लग गया। इस तरह की बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिली। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ये अपने 40 बोकारो में इस तरह का अभी है हमारे पास समय, इस तरह का माने वो बाबा हैं इस तरह के जो लोगों को परोपकार करते हैं कि किस तरह से आपको आगे बढ़ाया जा सके। कई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, मैं ऐसे लोगों को बतलाना चाहता हूँ, उनको संदेश देना चाहता हूँ कि आप बाज़ार में जा रहे हैं, ठीक है, और बारिश हो गई, तो वैसी परिस्थिति में आप भीगेंगे, निश्चित रूप से भीगेंगे। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको फीवर लगेगा, फिर परेशानी आपको बढ़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रह नक्षत्र दिखला करके और अगर कोई अंगूठे पहनते हैं या बाबा से कुछ अपना जो भी सॉल्यूशन होता है उसको पूछ करके अगर वह काम करेंगे तो आपका बचाव करता है। जैसे छाता से अगर आप लेके जा रहे हैं बरसात में, तो क्या होता है कि पानी तो पड़ेगा, छींटा पड़ेगा, लेकिन आप भीगेंगे नहीं, आपको बुखार नहीं लगेगा। उसी तरह ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो बचाव करते हैं आपको। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का कहना है, कुछ बच्चे तेज विद्यार्थी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, पर अगर उनके माता पिता या स्वयं छात्र भी चाहे तो भविष्य दर्शन केंद्र में मिलकर जीवन में चल रहे ग्रह नक्षत्रों के कुप्रभावों से बचने के उपाय जानकर बच्चे या स्वयं भविष्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।